अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे। तो आज ईद की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और आज मैं जा रही हूँ लाल कुर्ती बाज़ार में और वहाँ पे जाके देखूँगी कि ईद के लिए क्या वैरायटी आई हुई है या जो भी पसंद आएगी तो वो उस हिसाब से फिर मैं लेना चाह रही थी। तो हम लोग पहुँच गए हैं ये लाल कुर्ती बाज़ार में और यहाँ पे ये डिफरेंट शॉप्स हैं जो कि यहाँ पे हैं और यहाँ पे ये देखें एक शॉप है पहचान फैब्रिक्स और इनसे ही हम ज़्यादातर जो है शॉपिंग करते हैं। तो इनके पास बड़ी अच्छी लॉन होती है, लॉन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और प्राइस भी बहुत मुनासिब होती है। तो यहाँ पे इनकी कोई सेल वगैरह चल रही थी, उसका इन्होंने ये बैनर लगाया हुआ है। तो मैं शॉप के अंदर आई हूँ और यहाँ पे मैंने इनको कहा मुझे कुछ डिफरेंट वैरायटी दिखाएँ क्योंकि इस बार मुझे कुछ प्रिंट नहीं लेना, मुझे कुछ डिफरेंट लेना है। तो उन्होंने फिर ये ब्रीज़ा लॉन के शिफॉन दुपट्टे के साथ कुछ ड्रेसेस दिखाए थे जिनमें कि फर्स्ट वाला ड्रेस दिखाया था। इसी तरह फिर वो अब मुझे डिफरेंट डिज़ाइन ये अब चिकनकारी वाला दिखाया था। चिकनकारी का लगता तो बहुत खूबसूरत है लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है कि और मेरा अपना एक जो है एक्सपीरियंस कि मैं इसको जो है ज़्यादा टाइम तक इसको यूज़ नहीं कर सकती। मैंने एक ईद पे बड़े शौक से चिकनकारी के ड्रेस बनवाए थे जो सिर्फ़ मैंने एक टाइम पहना, दोबारा मेरे से नहीं पहना गया वो ड्रेस। तो इस हिसाब से फिर मैं ये ऐसे ड्रेस नहीं बनाती जो मुझे बाद में मतलब यूज़ ना हो, मेरे अलमारी में ही लटके रह जाए। तो इस टाइप के ड्रेसेस मैं नहीं बनाती। तो मैं यहाँ पे कुछ अच्छी सी और सॉफ्ट सी चीज़ देख रही थी कि एक तो ईद के लिए भी अच्छी हो और दूसरी जो है बाद में भी जैसे कि आपको पता है कि समर सीज़न काफ़ी लॉन्ग होता है पाकिस्तान में। तो लॉन ऐसी हो जो पूरे समर सीज़न में चल जाए आपके से। तो यहाँ भी एक बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का इस तरह का ये एक शर्ट थी। आई थिंक 2500 इसकी प्राइस बता रहे थे। तो ये मैं इसको बार-बार उठा रही थी इस थान को लेकिन ये थान बार-बार कह रहा था क्योंकि शॉप अभी-अभी ओपन हुई थी तो हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे अभी उनकी जो है सेटिंग भी नहीं शॉप की हुई थी तो इस वज़ह से थोड़ा-सा मसला हो रहा था। यहाँ पे फिर हम लोग ये चिकनकारी की ही ड्रेस देख रहे थे और भाई साहब हमें जो है वो डिफरेंट ड्रेसेस दिखा रहे थे, वो प्रिंटेड भी दिखा रहे थे। प्रिंटेड ड्रेस इनके पास बड़े ज़बरदस्त आए हुए थे। इन्होंने जैसे कि बैनर पे लिखा हुआ था कोई कि 1500-1600 का 2 पीस था और 3 पीस 2000 का था। इसके अलावा और भी ड्रेसेस थे इनके पास और ये वाले ड्रेस इनके पास इस तरह आए हुए थे प्रिंटेड जो होते हैं ट्राउज़र थे और प्लेन शर्ट के साथ भी आए हुए थे। तो फिर हम लोगों ने थोड़े से वो ड्रेस देखे, फिर हमारी जो सुई थी वो यहीं पे अटक गई। ये जो होते हैं ब्रीज़े के एम्ब्रॉयडरी ड्रेस यही हमारे हमें पसंद आ रहे थे। तो इसमें से फिर हमने उनसे डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो देखे, ब्लैक भी देखे और भी कलर आपको आगे दिखाऊँगी जो-जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे और इनमें से फिर हम लोगों ने अपने-अपने सूट जो है वो चूज़ किए थे। लेकिन वो सूट मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमने कौन-कौन से सूट यहाँ से पसंद करके लिए हैं। तो बस आप ये वैरायटी देखें। अच्छा ड्रेसेस की प्राइस जो इस वक़्त चल रही है शॉप पे 45 तो वो कह रहे हैं कि हमने 55 के भी बेचे लेकिन आपको हम 45 के ये 3 पीस सूट देंगे। 45 का ये 3 पीस सूट जो है ब्रीज़े लॉन का शिफॉन दुपट्टे के साथ बैम्बर शिफॉन का दुपट्टा उसके साथ ये ड्रेस था और ये एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर भी नहीं था, रेड से भी बहुत ही खूबसूरत मतलब रेड एक तेज़ रेड होता है, ये बड़ा खूबसूरत ड्रेस था जो आजकल एक पेज पे कोई ऐड चल रहा है, युमना ज़ैदी ने पहना हुआ है, उस टाइप का ये कलर था। अगर आप उस स्टाइल का ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं, ये वाला कलर बहुत ज़बरदस्त था। इसके अलावा यहाँ पे एक ये ब्लैक मल्टी जो है कढ़ाई वाला था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा और भी हमने भाई साहब को कहा कि और भी हमें ओपन करके दिखाएँ, फिर इसमें से हम चूज़ करते हैं कि हमने क्या लेना है। तो ये देख लीजिए एक और ब्लैक कलर का जिसके ऊपर जो है शॉकिंग और ऑफ व्हाइट कढ़ाई थी, ज़्यादा इसमें शॉकिंग का टच ज़्यादा आ रहा था और पिंक कलर का था, मतलब शॉकिंग में ही आ जाता है। और इसके साथ ये वाला जी शिफॉन का दुपट्टा था जिसकी जो है बॉर्डर इस तरह के थे रनिंग बॉर्डर था और साथ दरमियान में बूटी छटा था। तो इस तरह की ये चीज़ें थी। एक फिर मैंने इनसे ये भी निकलवाया, ये भी ब्लैक पे मल्टी जो है थ्रेड से जो है एम्ब्रॉयडरी की गई थी और बहुत ही ये भी मुझे खूबसूरत लग रहा था। इसमें उन्होंने फिर मुझे एक और भी निकाल के दिया, कहते हैं ये देखें बाजी इसी में एक मस्टर्ड भी है। वो कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
लेकिन मस्टर्ड शेड मुझे नहीं चाहिए था। तो फिर ये वाला जो है, ये वाला मैंने एक बार कहा इसको फिर देख लेते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर वाइट एम्ब्रॉयडरी थी। एक और ये इस तरह का ऑलिव ग्रीन कलर का ड्रेस, वो भी इन्होंने निकाल के दिखाया था। इसका भी दुपट्टा वगैरह हम चेक कर रहे थे कि किस टाइप का है। दुपट्टे इनके काफ़ी बड़े थे और जो इनका शिफॉन था वो भी अच्छी क्वालिटी का लग रहा था। शर्ट का कपड़ा भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इनको मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं इनका इसका रिव्यू दे सकूँगी कि ये जो है, जो हमने सूट लिए हैं, ये किस मतलब इनकी क्वालिटी किस तरह की है। तो इसके बाद फिर कुछ और ड्रेस भी देखे थे, इन्हीं में से फिर हमने कुछ फिर अपने लिए सूट जो है वो चूज़ किया था। एक ये ग्रीन कलर में था, इसके ऊपर भी ये देखें पिंक और ग्रीन जो है एम्ब्रॉयडरी थी। दुपट्टे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं, बैम्बू शिफॉन के दुपट्टे थे और मतलब काफ़ी खुले-डुले दुपट्टे थे, छोटे नहीं हैं दुपट्टे इनके। और अभी ये है और इसके अलावा फिर मैं कुछ और भी आपको भी दिखाती हूँ। ये मैंने एक और निकलवाया था, ये बिल्कुल जो है लाइट सा लेमन कलर भी नहीं कह सकते, बिल्कुल लाइट सा इस तरह का येलो कलर था, बहुत ही ठंडा और अच्छा कलर था। ये भी मेरी आँखों को बहुत अच्छा लग रहा था और इस तरह फिर ये भी निकलवाई। वीडियो में आपको थोड़ा लाइट लगा है, लाइट ही था, लेकिन वीडियो में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लाइट नज़र आ रहा है। अच्छा, वहाँ से हमने सूट अपना चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर मैं अपने साथ ना 2 दुपट्टे लेकर गई थी। एक तो ये वाला मेरा दुपट्टा था और इसका बिल्कुल ये दुपट्टा यूज़ नहीं हुआ हुआ था, क्योंकि मैं दुपट्टे जो है घर में तो कम ही यूज़ करती हूँ, तो मेरे सूट ख़त्म हो जाते हैं, तो दुपट्टे मेरे न्यू रह जाते हैं। तो ये मेरा बहुत ही खूबसूरत फुलकारी से ताना बाना से ये लिया हुआ सूट था चिकनकारी का, उसके साथ का ये दुपट्टा है। तो इसको फिर मैंने जो है सोचा क्यों ना इसके साथ इस सीज़न कोई सूट बनवा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं उसी सिलसिले में इनके पास देख रही थी, ये चिकनकारी की शर्ट्स थी, तो इन्हीं को मैं देख रही थी कि कोई मैच हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी दुपट्टे पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है दूर-दूर तक। तो और वैसे मेरा तैयार दुपट्टा था, तो मैंने कहा कुछ इस टाइप का दुपट्टा मिल जाए कि लगे कि ये इसी के साथ का दुपट्टा है, ये कोई दूसरा दुपट्टा नहीं है। अच्छा, वहाँ से फिर मुझे कुछ नहीं मिला, फिर हमने वहाँ से शॉपिंग कर ली, पेमेंट भी कर दी। पहचान फैब्रिक से भी उसके साथ बिल्कुल ही एक छोटी-सी शॉप थी। वहाँ से गुज़रते हुए मैं देख रही थी, यहाँ पे ये वाले जो कपड़ा मैं देख रही थी, ये वाला जो ये भी चिकनकारी कह सकते हैं, ब्रीज़ा कह सकते हैं। न्यू से न्यू कपड़े आए होते हैं, न्यू-न्यू उनके नेम होते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आए थे। इनके पास भी चिकनकारी था। अभी ये मैं कैमरा सही से आप ऊपर लेके जाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। ये हम लोग उससे पूछे थे कि इसमें कलर्स और हैं, तो ये वो कह रहा था कि इसमें ये 3-4 कलर्स ही हैं। ये ब्लैक था, पिंक था और पर्पल था और ये स्किन कलर था। तो मैंने इसी में भी कोशिश की कि चले इसमें भी मुझे पिंक दुपट्टे के साथ कुछ मिल जाए। ये शर्ट वो 3000 की दे रहा था जो मैंने शुरू में दिखाई है। ये जिन पे मैंने हाथ रखा हुआ है, ये तो नॉर्मल प्रिंटेड सूट थे, आई थिंक के 1500 1600 1800 इस रेंज के ये सूट थे। तो फिर इसके बाद वहाँ से भी हम लोग आगे, वो शर्ट पे मेरा बहुत दिल था आया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, अभी पहले ईद की शॉपिंग कर लेते हैं, तो फिर बाकी देखेंगे, बाद में कभी आएँगे तो फिर देखूँगी। तो यहाँ पे भी हम लोग अब बाकी बाज़ार का जो है विज़िट कर रहे हैं और डिफरेंट शॉप्स को देखते हुए आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और शॉप मिली थी मुझे, उस पे भी यहाँ पे प्रिंटेड जो है लॉन के सूट लगे हुए थे। इनमें ये वाला कलरफुल मुझे बहुत पसंद आ रहा था, इसमें 2-3 शेड थे। तो फिर वो शॉपकीपर भाई ने बोला कि बाजी अंदर आ जाएँ और आपको मज़ीद भी डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने जो है इनके पास ये देखे थे, इनके पास ये वाले सूट भी 1500 के थे। अच्छा, 1500 का सूट का मतलब ये है कि 3.5 मीटर नहीं, 3.5 गज तो कपड़ा देंगे। तो अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो फिर उसके वो हैं पैसे एक्स्ट्रा होंगे। तो नॉर्मल सूट वो कहते हैं 3.5 गज का बन जाता है। तो यहाँ पे वो डिफरेंट जो है दे रहे थे। ये उसी में डोरिया लॉन का था, ये भी 1500 का ही सूट था। तो 1500 के हिसाब से तो बहुत मुझे तो ये मुनासिब प्राइस लगी है कि 2 पीस सूट 1500 का आपको मिल रहा है नॉर्मल। अगर आपने ज़्यादा खुला बनाना है, लंबा बनाना है, फ्रॉक बनाना है, या मतलब जिस तरह का भी आपने डिज़ाइनिंग करनी है, लंबी शर्ट बनानी है, तो उस हिसाब से फिर आप जो है एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम डिफरेंट जो है, अच्छा ये 3 पीस सूट था और ये आई थिंक के 2200 का था और इसमें प्रिंट ये थी शर्ट थी ब्लैक कलर की, बॉर्डर भी इसके साथ था और इसके साथ प्लेन ट्राउज़र था और फिर इस तरह का ये प्रिंटेड ही दुपट्टा था इसके साथ। ये 2200 का इनके पास सूट था। तो इसी रेंज के लाल कुर्ती बाज़ार में आपको शॉप डिफरेंट शॉप से इसी रेंज में ज़्यादा महंगे नहीं मिलेंगे। अब 3 पीस सूट भी ये काफ़ी अच्छा, लॉन भी अच्छी लग रही थी। लॉन को मैं हाथ लगा के चेक कर रही थी कि लॉन किस तरह की है। उसके बाद आमना ज़री पैलेस के नाम से एक शॉप थी। यहाँ पे फिर जो है मैं स्कार्फ आ गई देखने के लिए जो होते हैं सिल्क में, तो बड़े प्यारे प्यारे प्रिंट्स है, तो फिर वो मैं देखने शुरू होगी और ये देखें ये कितने प्यारे प्यारे हैं। तो सिल्क के बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह के ये जो होते हैं स्कार्फ होते हैं। आप अबाया पे भी ले सकते हैं और वैसे भी सूट के साथ मैच करके, जैसे कॉर्ड सेट आपने बनाया तो उसके साथ भी मैच करके, या कोई भी आजकल तो डिफरेंट स्टाइलिंग चल रही है उस हिसाब से आप ये जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिज़ाइन में देख रही थी इनके पास ये वाले जो थे सिल्क के स्कार्फ थे। इसके अलावा इनके पास काफ़ी सारी और भी दुपट्टे भी थे, स्कार्फ भी थे, सारी चीज़ें थी। तो यहाँ से फिर डिफरेंट चीज़ें देखते हुए अब बाकी मार्केट का जो है विज़िट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग जब आगे जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक शॉप मिली जहाँ पे ये इस तरह बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से बुफे तैयार करके दिए जाते हैं, सबके ऊपर प्राइजेस मेंशन थी। तो हम लोग वो देखने शुरू हो गए और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। शॉप का नेम था गैलेक्सी फ्लावर्स के नाम से ये शॉप थी। तो फिर इधर से हम लोग ये देख के आगे चलते हैं और आगे आते हैं हम लिबास फैब्रिक्स पे, और ये भी जो है लाल कुर्ती में काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी शॉप है। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी देखने को मिलेगी। तो अभी हम रोड क्रॉस करेंगे और दोबारा उस शॉप की तरफ जाएंगे। तो अब हम इस शॉप की तरफ आगे, इनकी भी सेल चल रही है, फिक्स प्राइस लिखी हुई है। 24 वाला सूट 1600 का, इस तरह की इनके प्राइजेस जो है मेंशन है। तो यहाँ पे फिर हम लोग जो है इनकी डिफरेंट वैरायटी देख रहे हैं। ये एक पेपर सिल्क के ऊपर इस तरह का ये जो है काफ़ी सारे सूट आए हुए थे जिनमें कलर्स काफ़ी मज़े मज़े के थे। तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। पेपर सिल्क कहते हैं इसको, पेपर सिल्क के पेपर लॉन कह रहे थे। और ये ईद की जो है हवाले से अच्छी एक चीज़ लग रही थी कि ईद पे इस तरह का जो है पेपर लॉन में खूबसूरत सा फैंसी ड्रेस जो है बनवाया जा सकता है। तो इस पे भी काफ़ी मज़े मज़े के सूट थे। 3500 की वो जो है शर्ट बता रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे वही प्रिंटेड जो है जरी लॉन थी और ये जो है अब 1500 के तमाम सूट थे। वो बता रहे थे भाई के ये देखें ऊपर काफ़ी सारे डिज़ाइन और काफ़ी सारे प्रिंट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस शॉप पे भी फिर हम लोग अपनी देखने शुरू हो गए कपड़े वगैरह, और यहाँ पे भी ज़्यादातर लॉन ही आई हुई है और प्रिंटेड 2 पीस 3 पीस लॉन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये डिफरेंट जो है इस तरह के जो है डिज़ाइन और प्रिंट वगैरह जो है हम लोग देख रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी खूबसूरत प्रिंट थे इनके पास भी और प्राइस भी काफ़ी मुनासिब थी। अब देखिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट जो है वो दिखाते जा रहे हैं हमें कि कोई भी इन्हें पसंद आ जाए। तो ब्लू वाला मुझे पसंद आया था जो पहले दिखाया है। तो उसके बाद ये देखें ये भी एक दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रही है, सब के सब 1500 में थे। इसके बाद फिर मैं एक और दुपट्टा भी लेकर गई थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि इसके लिए यहाँ पे ये देख लेती हूँ। और ये जो मेरे हाथ में दुपट्टा है ये मेरा सना सफ़ीनाज़ का आई थिंक कि मुस्लिम के माही कलेक्शन थी मेरी, जो 2 ढाई साल पहले आई थी। उसके साथ का ये मेरा दुपट्टा है। सूट मेरा जो है वो ख़त्म हो गया और दुपट्टा मेरा न्यू का न्यू है, मतलब मैंने उसको जो है इतना न्यू है कि इसको समझे कि मैंने वॉश भी नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं दुपट्टे बहुत कम वॉश करती हूँ, यूज़ भी कम करती हूँ। दुपट्टे वॉश करने से ना उनकी लुक ख़राब हो जाती है, तो इसलिए एहतियात से अगर रखें तो फिर आप जो है लॉन्ग टाइम के लिए चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने बार बार इनको वॉश करेंगे तो वो फिर ख़राब हो जाती है उनकी उनकी जो
जो है ग्रेस ख़त्म हो जाती है। तो इस हिसाब से फिर ये है कि हाँ, जो दुपट्टे हर वक़्त घर में पहनती हूँ मैं, घर में जो सूट यूज़ करती हूँ, तो उनके दुपट्टे तो मैं वॉश करती हूँ, लेकिन जो मैं कभी-कभी सूट पहनती हूँ, तो कुछ दुपट्टे मुझे इतने पसंद होते हैं कि अगर मैं घर में हूँ, तो फिर मैं बाहर जाते हुए ही दुपट्टा यूज़ करती हूँ, घर में मेरा दुपट्टा कम ही यूज़ होता है। ख़ैर वो तो एक अलग स्टोरी है। यहाँ पे ये बिल्कुल एक मुझे ना इसके साथ चिकनकारी की शर्ट मिल गई थी पिंक, और बहुत अच्छे तरीके से मैच कर रही थी, और लेकिन ये है कि शर्ट का कलर बहुत ही लाइट था और मेरे दुपट्टे का कलर थोड़ा डार्क था। तो यहाँ पे फिर मैं जो लेके गई थी अपना कार्डिनेट का दुपट्टा जो लॉन के साथ का था, तो उसके साथ मैंने कहा चले उसके साथ वो रेड वाला लेके मैंने इसके ऊपर रखा, तो मुझे रेड के साथ बिल्कुल रेड पसंद नहीं आ रहा था कि फुल सूट भी रेड हो, दुपट्टा भी रेड हो, तो नहीं। फिर ये वाला मैंने देखा, तो ये भी इतना ज़्यादा नहीं उठ रहा था इसके साथ। मुझे मुझे था कि कोई ऐसा प्रिंट हो जो ऐसे लगे कि जैसे सूट जो है दुपट्टे के साथ सूट नहीं बनाया गया, कि बल्कि सूट ही मेरा थ्री पीस है। तो इस टाइप का मैं कोई प्रिंट चाह रही थी। तो फिर मैं इन दोनों के ऊपर रख के देख रही थी, तो रेड थोड़ा-थोड़ा मैच कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है रेड, तो फिर मैंने उसको नहीं देखा। मैंने कहा अगर ना मिला तो फिर चेक करते हैं उसको, फिर ऑप्शन पे रख लेते हैं। लेकिन ये वाला भी थोड़ा-थोड़ा मैच कर रहा था, लेकिन इतना मज़ा नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसी शॉप पे जो है इस दुपट्टे को ले के देख रही थी कि इसके साथ कोई मुझे प्रिंट मिल जाए। तो फिर मैंने जो है अभी फिर वो जो भाई साहब है वो भी फिर मेरी हेल्प कर रहे हैं कि वो मुझे प्रिंट निकाल के दे रहे हैं, कि मैं कह रही थी कि कोई इस टाइप का हो, लाइट से कलर का हो, क्योंकि दुपट्टा ऑलरेडी डार्क है, तो लाइट कलर हो और थोड़ा सा इसमें रेड टच हो, तो फिर ही जाके ये कोई कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकेगा। फिर मैंने उन भाई साहब को एक दिखाया सूट, मैंने कहा यहाँ से मुझे एक निकाल के दिखाएं, मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा। तो जब ये इन्होंने निकाल के दिखाया, ये प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब मैं इसके ऊपर मैंने कहा पहले मैंने लॉन चेक की, मैंने कहा लॉन ये सूट सस्ता है तो लॉन भी अच्छी ना हो। तो ये जब हमने इसके ऊपर रखा, तो ये मुझे इसके साथ जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो मैं बार-बार भाई साहब से कह रही थी कि लॉन अच्छी है, लॉन अच्छी है। ये देखें इस तरह करके ये सूट जो है मुझे अच्छा लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसके साथ मैचिंग हो रही है दुपट्टे के साथ। तो इस तरह करके फिर मैंने ये वाला सूट सिलेक्ट कर लिया था। इसके बाद यहाँ से फिर हम लोग बस हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, और अब दोबारा हमने यहाँ से गाड़ी जो है बुक करवाई, और अब हम जा रहे थे बाड़ा मार्केट और मोती बाज़ार की तरफ। तो रास्ते में हम लोग उतर गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है लियाकत रोड पे कराची कैमरा शॉप है, जहाँ से मैं अपनी तमाम चीज़ें वगैरह लेती हूँ, जैसे कि माइक लेना हो, कुछ भी लेना हो मुझे अपने चैनल के हवाले से कोई भी चीज़ लेनी हो, तो फिर मैं यहाँ ही आती हूँ। तो यहाँ पे फिर हम लोग उतर गए थे, मुझे चाहिए था माइक। तो अंदर मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, बल्कि मेरा मोबाइल था वो टेस्टिंग में यूज़ हो रहा था। तो फिर मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये बोया का ये जो है V30 वाला माइक लिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और इसकी प्राइस 13,900 थी, और मैंने जो है 13,000 में लिया ये वाला माइक। उसके बाद ये बाड़ा मार्केट में हम लोग एंटर हो गए थे, और रास्ते से गुजरते हुए काफ़ी अरसे के बाद जो है बाड़ा मार्केट में बाहर स्टॉल लगे हुए, नहीं तो वो जो है यहाँ से हटा दिए गए थे, और ये रोड बिल्कुल साफ थी। तो अब यहाँ पे ईद की वजह से जो है फिर छोटे-छोटे स्टॉल लगने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे काफ़ी रौनक और काफ़ी गहमा-गहमी थी, और बल्कि यहाँ पे बहुत ही शदीद रश था। ख़ास तौर पे मोती बाज़ार में तो इतना शदीद रश था कि वहाँ पे बता नहीं सकती कि मैंने वहाँ पे वीडियो फिर मैंने नहीं बनाई कि अ, फिर आगे जाके मैं वहाँ पे बताती हूँ जब वहाँ पहुँचती हूँ। ये हम लोग आ गए हैं बड़ा मार्केट की कियानी मार्केट में ऊपर आए हैं। यहाँ पे एक शॉप है हाइस के नाम से, तो वहाँ से हम लोगों ने जो भी लेने होते हैं शैम्पू, डाई या कोई कंडीशनर या कोई भी और चीज़ आपने लेनी है, तो वो यहाँ पे हम लेते हैं। काफ़ी
मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं यहाँ पे, कोई ये नहीं होती कि कॉपी होती है, 2 नंबर नहीं होती, ये जिनकी शॉप है। तो यहाँ से फिर हम लोग आते हैं, पहले हम मोइन्स से लेते थे, अब मोइन्स इसके ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें मोइन से नहीं मिली थी, तो फिर हम लोग यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद से फिर हम लोग इनके रेगुलर कस्टमर बन गए हैं। तो यहाँ से जी ये डेवलपर चाहिए था। अब ये वाला जो फ्रोमेसी का डेवलपर है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। 2780 रुपीज़ का ये 30 वॉल्यूम वाला डेवलपर था, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये वाला दिया था, ये वाला पता नहीं इसका क्या नाम था। अच्छा, वो लिया, वो उसकी प्राइस थी तकरीबन वो 27 का था, ये 1700 का था, मतलब 1000 का फ़र्क था। अच्छा, उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे, एक शॉप थी ज्वेलरी की, जो कि अक्सर हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जी ज्वेलरी देख रहे थे, काफ़ी अच्छी और न्यू कलेक्शन आई हुई है। शॉप का नेम मैं भूल गई हूँ, तो चले मैं इसकी एक फुल वीडियो बना के आपके लिए लेकर आऊँगी। मैंने पहले भी ये अपनी वीडियोस में ये शॉप आपको बताई है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट जो है ज्वेलरी की कलेक्शन लगी हुई थी, क्योंकि एक साइड पे बहुत ज़्यादा कस्टमर थे, छोटी सी शॉप है, तो फिर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, कि मैंने कहा चले इनके कस्टमर जो है इनकी इनका सीज़न चल रहा है, इनका काम चल रहा है, तो फिर हम लोग ऐसी भी बात ना करें कि इनके कस्टमर नाराज़ हों। तो फिर हम लोगों ने जो छोटी मोटी ज्वेलरी खरीदी थी ले ली, और बाकी शॉप की मैंने वीडियो बना ली थी। उसके बाद हम लोग ये आ गए जी उस वाली रोड पे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे, क्या कहते हैं, अल जन्नत मॉल वाले रोड पे आए हैं। यहाँ से हमने अंदर मोती बाजार जाना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, जो मैं आपको दिखा रही थी। तो मोती बाजार में भी बहुत शदीद रश था। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे फिर मैंने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की, तो थोड़ी सी वीडियो बना ली, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि बार बार वहाँ पे जो हैं गार्ड थे, जो लाइन बनवा बनवा बना के उन्होंने रखी हुई थी, और साथ वो कह रहे थे कि अपने बैग्स, अपने मोबाइल्स जो हैं वो अपने सेफ रखने हैं। यहाँ पे जो है जेब तराश जो औरतें हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, तो इन चीज़ों अपनी चीज़ों की आपने खुद हिफाजत करनी है, तो इसलिए अपने बैग्स को एहतियात के साथ रखें। तो इस वजह से फिर मैंने मोती बाज़ार में वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैंने अपना मोबाइल बाहर निकाला, कि कहीं ये ना हो कि कोई चीज़ गुम हो जाए। तो उसके बाद जी हम लोग अब रिक्शे में बैठ के घर जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती, और हमें तकरीबन घंटा डेढ़ लगा यहाँ से निकलने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी आपको।